हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 8 जनरल इंग्लिश का लेसन 2 थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली का रोमांच, इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। बॉक्स में आपके दो क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट आपसे पूछता है, हैव यू एवर बीन टू अ नेशनल पार्क। एवर बीन देखा होना, क्या आपने कोई नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान देखा है? एवर कभी, तो क्या कभी आपने कोई राष्ट्रीय उद्यान देखा है? विच एनिमल्स डिड यू सी देयर, वहाँ आपने कौन कौन से जानवर देखे हैं? तो ये थी क्वेश्चन। शुरू करते हैं अब हम लोग लेसन को। दिस डायलॉग इज बिटवीन टू कजिन। डायलॉग बातचीत, ये जो बातचीत चल रही है वो दो कजिन के बीच में है, देव एंड सुविग, जिनका नाम देव और सुविग है। देव हैज रिसेंटली visited कान्हा किसली and is very excited। जो देव था वो हैज रिसेंटली visited, अभी अभी, रिसेंटली मतलब अभी अभी भ्रमण करके आया है। कहाँ? कान्हा किसली। और कैसा है? वेरी एक्साइटेड, बहुत उत्साहित है। ही वॉन्ट्स, वह चाहता है, टू शेयर, बांटना, हिज एक्साइटमेंट, अपनी इस उत्तेजना को, एंड एक्सपीरियंस, अपने इस अनुभव को, विथ हिज कजिन, अपने कजिन से। वह अपने कजिन से अपनी उत्तेजना और अनुभव को शेयर करना चाहता है। देव बोलता है, सुविग, हैव यू सीन कान्हा किसली, क्या तुमने कान्हा किसली देख लिया है, देखा है? सुविग पूछता है, व्हाट्स दैट, ये क्या है? तो देव बोलता है, ओ डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट। डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता? एनीथिंग अबाउट इट, इसके बारे में कुछ भी। तो क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, ये बहुत ही खूबसूरत नेशनल पार्क है। कौन? कान्हा किसली। तो कान्हा किसली क्या है? इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। सुविग बोलता है, वेयर इज इट सिचुएटेड, ये कहाँ स्थित है? तो देव बोलता है, इट इज़ इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी। ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में, जबलपुर के पास, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास मंडला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इट इज़ 83 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बालाघाट, और ये बालाघाट से 83 किलोमीटर दूर है। तो सुविग पूछता है उससे, हाउ कैन बी रीच देयर। रीच, पहुंचना, हम वहाँ कैसे पहुंच सकते हैं? देव बोलता है, वी कैन रीच देयर बाय बस, हम वहाँ बस से पहुंच सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गेट देयर बाय रेल एंड इवन बाय एयर, हम वहाँ पे रेल से, रेलगाड़ी से, और साथ ही एयर मतलब वायुयान से भी पहुँच सकते हैं। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज जबलपुर, और वहाँ का सबसे पास रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट है वो जबलपुर है। तो सुविग उससे पूछता है देव, और बोलता है, देव टेल मी मोर अबाउट कान्हा। देव, मुझे कान्हा के बारे में और अधिक बताओ। देव बताता है उसे, कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो 1955 में अस्तित्व में आया, बना। कब बना? 1955 में। सिंस देन इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फना, और तब से ही इसमें इसकी जो फ्लोरा एंड फना है, वनस्पतियाँ
और वन्य प्रजातियां हैं उसको प्रोटेक्टेड, इसमें संरक्षित किया गया है। इट प्रिजर्व्स द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन अबंडेंस। अबंडेंस मतलब बहुत अधिक मात्रा में। यहाँ पे जो बहुत अधिक मात्रा में या बहुत सारी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं, वन्य जीव प्रजातियाँ हैं, उसे संरक्षित किया गया है। इट इज़ known as one of the finest and best administrated national park in Asia, और इसे एशिया का सबसे सुंदर और बेहतर प्रशासित राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। इट अट्रैक्ट्स वाइल्ड लाइफ लवर्स एंड टूरिस्ट इन थाउजेंड्स ड्यूरिंग द पीक सीजन। और जब पीक सीजन आता है, बसंत ऋतु आता है, उस टाइम पे जो वाइल्ड लाइफ लवर हैं और जो टूरिस्ट हैं उनको ये जो पार्क है हज़ारों की मात्रा में जो आते हैं, उनको ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड अट्रैक्शन फॉर द नेचुरल लवर। साथ ही जो प्राकृतिक प्रेमी हैं उनके आकर्षण और उनको एक प्रेरणा का भी स्रोत है। तो सुबिग विद सरप्राइज, थोड़े आश्चर्य से उससे पूछता है, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट। कम टू नो मतलब जानना। तुमने इसके बारे में ये सब कैसे जाना। तो देव ने बताया, माई अंकल इज़ अ मैनेजर इन MP स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, कि मेरे जो अंकल हैं वो मध्य प्रदेश के जो स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसमें एक व्यवस्थापक हैं, मैनेजर हैं। और एट प्रेजेंट, और वर्तमान में, ही इज़ पोस्टेड एट कान्हा किसली, जो वो हैं वो कान्हा किसली में पोस्टेड हैं। ही इन्वाइटेड अस ऑल टू सी इट, और उन्होंने हमें इसे देखने के लिए इन्वाइटेड, आमंत्रित किया। सो इसीलिए रिसेंटली, अभी आई विजिटेड कान्हा किसली विद माई पेरेंट्स, मैंने कान्हा किसली मेरे माता पिता के साथ में भ्रमण किया। सुबिग ने बोला, व्हाट डिड यू सी देयर, तुमने वहाँ क्या देखा। देव बताता है, आई वेंट टू बघीरा लॉग हट्स, मैं वहाँ बघीरा लॉग हट्स गया, घास फूस की बनी झोपड़ियाँ में गया। किसली वेयर माई अंकल लिव, किसली में जो बघीरा लॉग हट्स हैं जहाँ मेरे अंकल रहते हैं, मैं वहाँ गया। किसली हैज़ अ डेंस फॉरेस्ट विद वाइल्ड फेरोसियस एनिमल, जो किसली है वो एक डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है, विद जो भयानक जंगली जानवर हैं, जो खतरनाक जंगली जानवर हैं उनसे भरा हुआ एक घना जंगल है। टूरिस्ट गो देयर एंड एंजॉय द नेचुरल सीनरी, जो भ्रमणार्थी हैं वो वहाँ जाते हैं और इसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है उसे देखते हैं। इसकी जो जंगल लाइफ है, वाइल्ड एनिमल्स हैं एंड बर्ड्स हैं, उनको वहाँ जाके देखते हैं। सुबिग ने बोला, विच एनिमल्स डिड यू सी देयर, तुमने वहाँ कौन कौन से जानवर देखे। तो देव ने बताया, ओ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रीचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज द टाइगर, कान्हा नेशनल पार्क का सबसे जो आकर्षक प्राणी है, अट्रैक्टिव क्रीचर है, वो बाघ है। लकीली, और भाग्य से, आई हैड अ ग्लिम्पस ऑफ अ टाइगर, ऑफ द टाइगर्स, और मुझे जो टाइगर्स थे, बाघ थे, उनकी एक ग्लिम्पस, एक झलक मिल गई। पीपल गो ऑन एलिफेंट्स फॉर लोकेटिंग टाइगर्स, लोग जो हैं वो टाइगर का पता लगाने के लिए, उनको देखने के लिए हाथियों पर जाते हैं। इट इज़ रियली थ्रिलिंग टू सी द टाइगर सिटिंग और लेइंग इनसाइड द डेंस बुशेस एंड हेज, और उसने कहा, इट्स रियली थ्रिलिंग, ये सच में बड़ा ही रोमांचकारी है, बाघों को घनी झाड़ियों में
सिटिंग बैठा हुआ एंड लेइंग या लेटा हुआ देखना सच में बहुत ही रोमांचकारी है। आई सॉ अ टाइगर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ नियर बाय रिवुलेट। मैंने आई सॉ अ टाइगर, मैंने एक टाइगर को ड्रिंकिंग वाटर पानी पीते हुए देखा फ्रॉम अ नियर बाय रिवुलेट, एक पास के नाली में। मैंने पास के नाली में एक बाघ को पानी पीते हुए देखा। वी हैपन टू सी अ टाइग्रेस अलॉन्ग विद हर 2 कप्स। हम लोगों ने या हमें एक जो टाइग्रेस थी, शेरनी थी, वो अपने 2 कप्स बच्चों के साथ में, सांपों के साथ में दिखी। हर आइज बर्स फ्लैशिंग लाइक ग्लास बॉल। उसकी जो आंखें थीं वो कंचों के जैसी फ्लैशिंग चमक रही थी। सुबह ने बोला डोंट द टाइगर्स अटैक द टूरिस्ट। क्या जो टाइगर्स हैं, बाघ हैं, वो टूरिस्ट पे आक्रमण नहीं करते? तो देव ने कहा नॉट जनरली, सामान्यता तो नहीं। पीपल एंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली। जो लोग हैं वो जंगल के अंदर चुपचाप प्रवेश करते हैं। पीपल एंड इवन चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्वाइट इनसाइड द जंगल। लोग और उनके जो बच्चे होते हैं उनको ये निर्देश दिए जाते हैं कि जंगल के अंदर कीप क्वाइट, शांति बनाए रखें। वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू। साथ ही हम लोगों ने उनसे कुछ दूरी भी बनाए रखी। तो सुबह ने पूछा आरंट देयर सम अदर एनिमल्स। क्या वहाँ कोई दूसरे या अन्य जानवर नहीं हैं? देव ने बताया यस देयर आर, हाँ वहाँ हैं। वी सॉ ब्लैक बक्स, चीतल, सांभर डियर, स्पॉटेड डियर, गौर, इंडियन बेसन जिसको बोलते हैं, हॉर्नेड एंटीलॉप्स एंड स्टिक्स। वहाँ पे हमने जो ब्लैक बक्स थे, चीतल थे, सांभर थे, हिरनें थी, चित्तीदार हिरनें थी, गौर जो थे, साथ में 12 सिंगे जो सींग वाले थे, और कुछ अन्य जो स्टेज हिरनें थी उनको देखा। इट इज़ अ हैबिटेट ऑफ 20 स्पीसीज ऑफ मैमल्स। उसने कहा कि ये जो है वो 20 प्रकार की जो मैमल्स की प्रजातियां हैं, स्तनियों की प्रजातियां हैं, उसका हैबिटेट है, आवास है। देयर आर पाम स्क्वेरल्स। उसने कहा यहाँ पे पाम स्क्वेरल भी है, खजूर पर चढ़ने वाली जो गिलहरी है, ताड़ वाली गिलहरी, वो भी है। एप्स हैं, लंगूर्स हैं, मंकी बंदर हैं, जैकॉल है, सियार, जंगली सुअर हैं, वाइल्ड डॉग जंगली कुत्ते हैं। वहाँ पे चौसिंघा भी हैं, हाइनास लकड़बग्घे एंड जंगली कैट इन प्लेंटी। और बहुत अधिक मात्रा पे वहाँ जंगली बिल्लियाँ भी हैं। तो सुबिक से पूछता है ओ इट मस्ट बी अ वंडरफुल प्लेस टू सी। ये तो सच में बहुत ही देखने लायक, बहुत ही खूबसूरत स्थान है। तो देव ने बताया इट इज़ रियली वर्थ सीइंग। ये सच में देखने लायक है। इवन द बर्ड लवर एंजॉय द साइट। यहाँ तक कि जो पंछी प्रेमी हैं वो भी इस साइट, इस क्षेत्र का आनंद लेते हैं। देयर आर 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन कान्हा। कान्हा में 200 पक्षियों की प्रजातियां हैं। वाटर बर्ड्स आर विजिबल नियर पॉन्ड पूल्स। और जो वहाँ का पूल्स है वहाँ पे पानी वाले जो पंछी हैं, वाटर बर्ड्स हैं, उनको आसानी से देखा जा सकता है। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून आर द बेस्ट टाइम फॉर वॉचिंग बर्ड्स। जल्दी सुबह और देर दोपहर के बाद का जो समय है वो पंछियों को देखने का सबसे बेहतर समय है। इवन कॉमन फाउल्स, डब्स, हॉक्स, ईगल्स, पिजन्स, फ्लाई कैचर, वुडपेकर आर एबंडेंटली फाउंड। वहाँ पे जो फाउल हैं, डब्स हैं, कबूतर, हॉक्स हैं, बाज, गिद्ध, कबूतर, फ्लाई कैचर और वुडपेकर, कठफोड़ा, वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो सुबह बोलता है थैंक यू देव, धन्यवाद देव। यू हैव टोल्ड मी ऑफ अ प्लीजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस। कि तुमने मुझे एक रोमांचक और आनंददायक स्थान के बारे में बताया।
I shall make a plan to visit Kanha with my parents next summer vacation. अगली गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने माता पिता के साथ, मम्मी पापा के साथ में कान्हा भ्रमण करने का प्लान बनाऊंगा। तो देव बताता है बट ट्राई टू रीच कान्हा बिफोर द सनसेट। उसने बताया कि लेकिन तुम किसली मैं सूर्यास्त के पहले पहुंच जाना। सिंस क्योंकि व्हीकल आर नॉट परमिटेड टू पार्क और इन द पार्क आफ्टर द सनसेट, कि सूर्यास्त के बाद पार्क के अंदर वाहनों को ले जाने की परमिटेड अनुमति नहीं होती। द चिल्ड्रन वर देन कॉल्ड फॉर डिनर, तभी उन बच्चों को डिनर के लिए बुला लिया जाता है। एंड द डिस्कशन एंडेड ऑन अ हैप्पी नोट, और ये जो बातचीत थी वो एक बहुत ही खूबसूरत या सुंदर टिप्पणी के साथ समाप्त हो जाती है। तो ये था हमारा लेसन कि कैसे देव और सुबिग दो कजिन आपस में बात करते हैं। सुबिग जो अभी अभी कान्हा किसली घूम कर आया था, देव जो है अभी अभी कान्हा किसली घूम कर आया था और सुबिग को अपने एक्साइटमेंट शेयर करना चाहता था, और उसने सारी जानकारी जो है उसे एक एक करके बताई। तो जो सुबिग है वो भी कान्हा किसली जाने का प्लान बना लेता है। वो उसे बताता है कि इसे तुम सूर्यास्त के पहले तो कान्हा किसली पहुंच जाना, अन्यथा वहाँ शाम के बाद, सूर्यास्त के बाद वाहनों को जाने की अनुमति नहीं है। ये आपको कैसा लगा लेसन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।